हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आप सभी लोग मुझे मतलब कि पीडीएफ भेज रहे थे कि भैया ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। स्टे वैकेंसी राउंड का 2 दिन पहले भेजा था। नहीं, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, जब तक आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी इस टाइम पर ऑफिशियल वेबसाइट यूपी नीट की वेबसाइट पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का अपडेट आया है, उसको आप लोग मानेंगे। मैं अभी जाकर चेक दिखाता हूँ। अभी यूपी नीट तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा उसी को आप लोग अपडेट मानेंगे। कोई भी पीडीएफ वगैरह मुझे ना सेंड करें व्हाट्सएप पर या किसी भी मेरे पर्सनल नंबर पर या कमेंट में मुझे ये सब चीज़ ना करें, क्योंकि जिनको ऑथेंटिक जिनके रिप्लाई करने होते हैं फिर मैं उनके नहीं कर पाता हूँ आपकी छोटी छोटी इन चीज़ों की वजह से। ये रहा ऑफिशियल अपडेट, देखिए आ चुका है यहाँ पर स्टे वैकेंसी का राउंड। इसमें ये मतलब इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। ये शेड्यूल रहने वाला है यूपी नीट का। लास्ट में जो भी एमबीबीएस बीडीएस के देखो स्टे वैकेंसी राउंड यूपी नीट के अंदर क्या है, आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से देनी होगी। राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, राउंड 2 में हुआ, राउंड 3 में हुआ, नहीं हुआ, वो आपके ऊपर था। बट इसके अंदर थोड़ा अलग रूल है। इसके अंदर आपको 2000 रुपये दोबारा से रजिस्ट्रेशन के देनी होंगे, आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई। और इसके बाद आपको स्टे वैकेंसी राउंड, ये अलग से राउंड इसके अंदर होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर बच्चा करता है तो उसको कंपलसरी है ही 2000 रुपये देना रजिस्ट्रेशन के। अब इसके बाद देखो ये रहा जो आपका ऑनलाइन का मतलब पंजीकरण जो स्टार्ट होगा वो 11 तारीख से लेकर 11 से लेकर 14 तक चलने वाला है। 3 दिन का प्रोसेस है। 3 दिन में भी ये 11 बजे तक चलने वाला है। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ही आपकी जो धनराशि है, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह धनराशि, वो भी आपकी 4 दिन के प्रोसेस में ये कंप्लीट हो जाएगी। और इस चीज़ का देखो टाइम का देना है, दोपहर 2 बजे तक का है और ये सुबह 11 बजे तक का है। इसके बाद आपका मेरिट सूची मतलब घोषित करने की जो तिथि है वो 14 तारीख को, मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट जो आती है वो आ जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो आपकी होगी 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रहेगी, 11 बजे तक। 3 दिन का इसमें टाइम रहने वाला है। उसके बाद सीट आवंटन मतलब जो अलॉटमेंट लिस्ट जो आपकी आएगी वो 17 तारीख की आएगी कि किस किस बच्चे का अलॉटमेंट कहाँ कहाँ है। आवंटन पत्र डाउनलोड तथा प्रवेश लेने की तिथि आपकी रहने वाली है सिर्फ 2 दिन की, 18, 19, 20, 3 दिन की ये रहने वाली है। एक दिन का आपके अंदर इसके अंदर रहेगा। जैसे एक दिन में आपकी लिस्ट आई, एक दिन का आपको रिजल्ट आ जाएगा। इतनी जल्दी इसको अवेयर रहना है, आपको अपडेटेड रहना है। स्टे राउंड आपका सिर्फ 1 हफ्ते में 10 दिन मैक्सिमम, वरना 1 हफ्ते तक में ये सारी चीजें इसके अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। 11 तारीख से चलने वाला है, देखो 18 तारीख तक हो गया ना 1 हफ्ता, तो ये 1 हफ्ते में पूरा प्रॉपर सब खत्म हो जाता है। इसके अंदर सब चीज खत्म हो जाती है, कुछ इसके अंदर चीजें रहती नहीं है। उसके बाद देखो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया है। और ये आज ही आया 10 तारीख को, 10 नवंबर 2025 को ये क्या कहते हैं इसका 10 नवंबर को इसका ऑफिशियल अपडेट आज आया। तो जो ऑफिशियल अपडेट जिस वेबसाइट पर जब आता है मैं उसको आप लोगों को खुद से बता देता हूँ। तो जो भी आपको पीडीएफ या कुछ भी कहीं से भी मिलती है उन सब पे भरोसा मत करा करो। जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं उनको देखा करो। उसके बाद दूसरा इसके कुछ रूल्स हैं वो लोग आप देख सकते हैं। देखो रूल, इसका रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या क्या इसके रूल्स रहने वाले हैं। स्टे वैकेंसी राउंड हेतु सभी अभ्यर्थी को यूपी नीट के किसी भी चक्र काउंसलिंग सीट में कोई भी सीट आवंटित ना हुई है, कोई भी सीट अगर नहीं हुई है तो उनको ये स्टे वैकेंसी राउंड उनके लिए है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में राज्य काउंसलिंग की किसी भी मंदिर में प्रवेश स्टे वैकेंसी में वो बच्चे रहेंगे जिनको अभी तक कोई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। दूसरा रूल ये लिखा है कि कोई भी बच्चा किसी भी काउंसलिंग में अगर वो है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यूपी नीट, एमसीसी, ऑल इंडिया आयुष की में है, या फिर यूपी आयुष में है, या फिर वो एमपी की आयुष में है, हरियाणा आयुष, किसी भी काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया किसी भी काउंसलिंग में अगर वो रहता है तो वो उस काउंसलिंग में नहीं होना चाहिए, तभी स्टे वैकेंसी में ऐसे करके वो आएगा। अगर उसको कोई सीट अगर अलॉट हुई है तो वो सीट वहां पर अलॉट करके वो यहाँ पर नहीं ऐसे रजिस्ट्रेशन कर सकता, वो सीट खराब करता है। स्टे वैकेंसी राउंड उन्हीं के लिए है जो जिनको सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट, जब जिस भी चीज़ की आप पार्टिसिपेट जिस चीज़ में कर रहे हो। यूपी नीट यूजी में प्रथम द्वितीय एडमिटेड नॉट तो नहीं है। ये देखो थर्ड राउंड में वही, थर्ड स्टेप में वही चीज़ लिखी है। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अभ्यर्थी को 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये आपको शुल्क भी 10,000 वापस नहीं किया जाएगा। ये नॉन रिफंडेबल है, 2000 रुपये जमा। मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में इसलिए पढ़ा हूँ ताकि जल्दी इतना पूरा करूँगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। कोई मेन टॉपिक होगा तो मैं पूरा इलेबोरेट करके बताऊंगा जो आपको भी समझ में नहीं आएगा। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग में आवंटित धनराशि जमा की जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धनराशि आवश्यकता। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पर्यटक को पूर्व में धनोहर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में ही होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है उनको जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की। ऐसे अभ्यर्थी को जो पूर्व चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया गया है, प्रथम बार स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, नियम अनुसार धनराशि जमा करने अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में मतलब कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराया तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाहिए। बहुत बेसिक रूल है ये,
ठीक है, उसके उनको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, जैसे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर डेंटल हो या MBBS के लिए हो या BDS के लिए हो, उसको 30,000 रुपये आपको गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। निजी क्षेत्र में अगर आप प्राइवेट के लिए अगर आप MBBS के लिए देख रहे हो तो 2 लाख रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। अगर आप BDS के लिए देख रहे हो तो 1 लाख रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। उसके बाद क्या है, अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए देख रहे हो, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए देख रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए BDS देख रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए जमा करने होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये यहाँ पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाला है। उसके बाद ये एक 11 पॉइंट तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि धनोहर राशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते से करें। काउंसलिंग करें मतलब जो भी आपकी काउंसलिंग की जो फीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो वो आपके अकाउंट उसी अकाउंट में वापस जाएगी जिस अकाउंट में पेमेंट हुई है। तो उसी अकाउंट से पेमेंट करें जो आपके घर वालों, किसी रिलेटिव का हो, आपके भाई बहन, पापा मम्मी, जिसका भी हो। ऐसा ना हो किसी साइबर कैफे से आप पेमेंट करवा रहे हो या किसी बैंक से पेमेंट करवा रहे हो, वो अकाउंट आपका ना हो, क्योंकि वो उसी के अकाउंट में जाएगी, वो आपको ना वापस करे तो ये फ्रॉड हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, नीट UG में अभ्यर्थी को ये वेबसाइट है, इस पर जाके ये चेक कर लेना। बेसिक मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दी है, क्या क्या लगेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी 1 अप्रैल के बाहर का आपका 1 अप्रैल के बाहर वाला आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा। स्टे वैकेंसी राउंड में आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेते हैं तो अभ्यर्थी की एक चीज़ और 19 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट अलॉट होती है, आप अगर वो सीट नहीं लेते हो, चाहे आप 1 लाख सिक्योरिटी जमा करो, 2 लाख करो या 30,000 करो, कुछ भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर ली जाएगी, वहाँ पे आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगी, वो फ्रीज हो जाएगी वहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। यूपी नीट में शासन देश DGME की DGME UP गवर्नमेंट.in पर आपको जो नॉर्मल वेबसाइट है, जो भी कुछ छोटे मोटे नोटिफिकेशन है वो आपको DGME पर मिलते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ये सारी चीज़ मैंने इसमें कवर कर दी है, कैसे कैसे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाली है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना ही होगा स्टूडेंट्स को। अभी भी कोई डाउट है, नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे आपकी काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, कैसे MBBS सीट आपको सिक्योर आपको कर सकते हो अपनी, वो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बाकी कमेंट करते रहो, कमेंट के रिप्लाई मैं कर रहा हूँ हैंड टू हैंड आप सभी को। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय।